First of all, I am going to discuss about the formula of power formula. You know friends, what is the power formula? The power formula is x पर पावर 1 dx का इंटीग्रेशन. यस फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड द पावर फॉर्मूला. ये एक पावर फॉर्मूला है और ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है. तो इस तरह का कंडीशन का सवाल यदि आपके पास आए तो उसे कैसे हैंडल करना है, तो आइए जानते हैं इनके बारे में. सबसे पहले जितना यहाँ पे पावर होगा ना, उन पे क्या करना है कि एक बढ़ाना है. क्या करना है? एक को बढ़ाना है. और जो बढ़ा हुआ पावर होगा ना, उनसे क्या करना है? भाग लगाना है. ठीक है. और एक अपने मान से कोई कांस्टेंट व्हाट इज द मीन ऑफ कांस्टेंट का मतलब कोई वेरिएबल मान आप यहाँ पर रख सकते हैं. तो इस तरह का ये सवाल है. तो इसी का हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं. समझ में आया बेसिक बात? नहीं आई समझ में? यदि इस तरह का सवाल आपको इंटीग्रेशन में देखिए, तो ये जो सिंबल है फ्रेंड्स, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है. ठीक है. तो इस तरह का सवाल देखिए, तो यहाँ पे जितना पावर होगा ना, इन पावर में क्या करना है? एक बढ़ाना है और बढ़े हुए पावर से भाग लगाना है. ठीक है. तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम लोग x पर पावर 6 dx का इंटीग्रेशन इसको हल करते हैं. ठीक है. तो आइए, तो x पर पावर क्या करना है? 6 कीजिए, क्योंकि यहाँ n के स्थान पर 6 है. और x जो जितना पावर बढ़ेगा उनसे क्या कीजिए? भाग लगाइए और मारिए. 6 और 1 कितना? x पर पावर कितना हो गया? 7 हो गया. और 6 और 1 कितना हो गया? 7 प्लस का c. ये क्या है? इसका आंसर हो गया. है ना बहुत कमाल का. चलिए एक मैं और दे रहा हूँ आपको, 2 नंबर सवाल. x पर पावर 8 dx का इंटीग्रेशन, इसको कैसे सोल्व करना है? जितना पावर होगा उनमें एक आप बढ़ाइए और जो पावर बढ़ेगा उस बढ़ रहे हुए पावर से आप भाग लगाइए, कांस्टेंट को लगाइए. 8 और 1 कितना हो गया? x पर पावर 9 1 हो गया यहाँ पे. और 8 और 1 कितना हो गया? 9 प्लस का c. ये दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एनी प्रॉब्लम? चलिए अब नेक्स्ट टाइप का सवाल इसी पे है. x पर पावर 2/3 dx इंटीग्रेशन. ये एक सवाल है ना. ये फ्रैक्शन वाली पावर है. तो इनको कैसे बनाना है, ध्यान से देखिएगा. बहुत ही बेसिक सी बात है. ठीक है. यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और एक लाइक तो बनता है. चलिए, तो x पर पावर कितना? 2 है ना. तो 2 प्लस का 1 कर दीजिए आप यहाँ पे, और जितना पावर बढ़ा हुआ उनसे क्या करना है? भाग लगा देना, प्लस का c. अब देखिए फ्रेंड्स, x पर पावर 2 तो है ही, 3 का ही 3. अब बटा कितना हो गया? 3 बटा, यहाँ देखिए यहाँ पे 2, अब प्लस का 3 का ही 3, और ये कितना आ गया? 3 आ गया, प्लस का c तो है ही. अब देखिए यहाँ पे 3 2 5, x पर पावर 5 बटे 3 2 5 5 अपॉन है ना 3 5/3 प्लस का c. तो ये है दोस्त, ये थर्ड फॉर्म में. किसमें है? जो थर्ड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म विल बी रिमेन फर्स्ट. इसको क्या करना है? फर्स्ट में लेके आना है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x पर पावर 5/5 इंटू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस का c हो जाएगा. अब इनको आप अच्छी तरह से लिख दीजिए, 3x⁵/5 प्लस का c. ये इसका क्या है? आंसर हो गया. है ना बहुत ही कमाल का. चलिए जल्दी जल्दी आप नोट करते जाइए दोस्तों. पेन और नोटबुक अपने पास में लेके रखिए और इनको अच्छी तरह से नोट करते जाइए. ठीक है. चलिए उतारिए. अब देखिए, आपको
ये बेहतरीन सा सवाल आपके लिए। तो आपको पता है जो वर्गमूल होता है ए पर, मान लेते हैं कि ये ए का वर्गमूल क्या होगा 1/x 1/2 है ना। तो यहाँ पर x का वर्गमूल जो लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इस तरफ ले सकते हैं ना, इंटीग्रेशन। आपको पता है अकॉर्डिंग टू पावर रूल, दिस इज कॉल्ड द पावर रूल। अकॉर्डिंग टू द पावर रूल 1 पावर इंक्रीज करो और इंक्रीज पावर को डिवाइड लगाओ और प्लस का एक कांस्टेंट लगाओ। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो x पर पावर 1/2 प्लस का 1 बाय 1/2 प्लस का 1 प्लस का कांस्टेंट x प्लस 1/2 प्लस का 2 बाय 1 1 प्लस 2 बाय 2 प्लस का c 2 प्लस 1 x पर पावर 3 बाय 2 2 प्लस 1 3 बाय 2 प्लस का 1। थर्ड विल बी रिमेन्स फर्स्ट पोजीशन। यानी तीसरा क्या आएगा, पहला स्थान पर क्योंकि 1 2 3 ये थर्ड पर है तो थर्ड पर ये क्या फर्स्ट, मतलब ये फर्स्ट के स्थान पर आएगा। तो ये 2 है तो 2 यहाँ आ जाएगा, 2 x पर पावर 3/2 बटे 3 और प्लस का c। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान है दोस्तों, यदि आप चाहेंगे तो बहुत ही आसान से बनेगा। ठीक है, तो ये था है ना पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो फॉर्मूला जो था पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन, तो इस तरह का सवाल जो आएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आई होप दैट यू विल बी बेटर अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो नेक्स्ट टाइप का होगा। क्या होगा, नेक्स्ट टाइप का होगा। इससे पहले दोस्तों ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेकर। चलिए आप नेक्स्ट टाइप का फॉर्मूला है कांस्टेंट रूल। क्या है, कांस्टेंट रूल। जी हाँ फ्रेंड्स, कांस्टेंट रूल में क्या आएगा, इंटीग्रेशन के dx। तो इस टाइप का यदि सवाल रहेगा तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो जितने भी कांस्टेंट आएंगे, कांस्टेंट का मतलब आप जानते हैं कोई भी संख्या जब आएगा व्यक्तिगत रूप से तो वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। तो ये कांस्टेंट क्या आएगा, बाहर आएगा है ना, और आपको पता है ये इस तरह का होगा। क्या होगा, इस तरह होगा। और dx का इंटीग्रेशन जो होता है जिसके रेस्पेक्ट में आएगा यहाँ पर, तो उतना ही होता है कि x आ जाएगा प्लस का c आ जाएगा। तो इनका एग्जाम्पल एक समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। यहाँ पे 4dx इंटीग्रेशन ये सवाल है, तो इनका है ना, तो इस तरह सवाल बनेगा कैसे, तो देखिए आप। तो 4x तो 4 तो बाहर आ जाएंगे ना। मैं क्या कहा कि जो भी इसके सापेक्ष होगा इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा प्लस क्या कर दीजिए आप c कर लीजिए। ये दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन आप देखें यहाँ पर 3dx का इंटीग्रेशन निकालना है। तो 3 बाहर आ जाएंगे है ना, और इनका इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा प्लस का c। ये क्या इसका आंसर आएंगे। इस तरह से आप किसी का भी इंटीग्रेशन आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। अब क्या आएगा यहाँ पर 5x प्लस का c। उसी प्रकार से अगर 4 नंबर या 6 है ना dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएंगे 6x प्लस का c। ये एक कांस्टेंट टाइप्स का सवाल था जो बहुत ही आसान है, समझे ना, बहुत आसान है। इसको हम बहुत इजी वे में आप भी बना सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा तो उसका निपटारा इस प्रकार से ही किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ कांस्टेंट भी आएंगे, कुछ संख्या भी आएंगे। तो देखिए उनको क्या करना है, मतलब ये कि 3 टाइप में देखिए किस तरह का सवाल रहेगा। मतलब कि ये ax और dx का इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट भी है और x भी कोफिशिएंट में है और इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो क्या करना है, तो कांस्टेंट तो बाहर तो जाएगा ही जाएगा, ठीक,
तो x का क्या आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, x dx का इंटीग्रेशन आएगा। तो अब क्या करेगा, ये x तो अपनी जगह पर रहेगा ना, तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू द पावर रूल है ना, इंक्रीज वन पावर एंड डिवाइड दैट पावर। मतलब क्या करना है, उसकी एक पावर को इंक्रीज करना है और जो पावर इंक्रीज होगा उसको क्या करना है, डिवाइड करना है और कांस्टेंट को लगाना है। तो इसका एक पावर आप क्या बढ़ाइए और बढ़े पावर से भाग लगाइए, आप प्लस का कांस्टेंट लगाइए। तो ये एक सवाल है ना। तो ये क्या आ जाएंगे, ax² प्लस का c, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन का आंसर इस तरह से ही आता है। ठीक है, चलिए एक सवाल और मैं बना के दे रहा हूँ, यहाँ आप देख लीजिए 4 नंबर सवाल। 6x² dx का इंटीग्रेशन है ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो 6 को आप कर दीजिए बाहर, x² dx का इंटीग्रेशन। अब देखिए 6, अब यहाँ देखिए एक पावर बढ़ाइए और बढ़े हुए पावर से भाग लगाइए और प्लस का c, ये 3 दूनी 6 अर्थात 2x³ प्लस का c, ये इसका आंसर होगा। समझ गए ना। तो आइए आप एक और सवाल देख लीजिए। 3/2 x पर पावर 5 3x पर पावर 4 प्लस का 2x², इतना का इंटीग्रेशन निकालना है। देखो बहुत आसान है, मैंने क्या कहा, जितने भी कांस्टेंट टर्म आएंगे सबको क्या करना है, बाहर कर देना है। तो कांस्टेंट को आप बाहर कीजिए, 3/2 बाहर, x पर पावर 5 प्लस, इससे क्या आएंगे 3 बाहर, x पर पावर 4 प्लस, इससे क्या आएंगे 2 बाहर, सब में dx लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप x² dx। अब देखिए इसको क्या करना है, x पर पावर 5 है तो 3/2 इंटू एक्स पर पावर 5 एक बनाए कितना 6 आ जाएगा, और जो पावर बढ़ेगा उसका करना है, भाग लगा देना है, प्लस 3 एक्स पर पावर 4, तो क्या है एक्स पर पावर 5 और 5 से क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, प्लस 2 है ही यहाँ पे एक्स पर पावर कितना 2 है, तो क्या करना है, एक पावर बढ़ाइए 3 आ जाएगा, क्या 3 से भाग, प्लस का क्या करना है, c लगा देना है। तो अब देखिए जो काटने वाला होगा उनको हम क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, x पर पावर 6/2 2 जा 4 प्लस 3/5 x पर पावर 5 प्लस 2/3 x पर पावर q प्लस का c, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह का सवाल को हम लोग इसी प्रकार से हैंडल करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2-3 टाइप का सवाल आपको बताया हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, मैं फिर कल लेकर के आऊँगा नेक्स्ट आपका सवाल लेकर के, आपका इंटीग्रेशन जितने भी सारे सवाल बनेंगे आपका, जितने आपके चैप्टर में सवाल होंगे NCERT 12th का, मैं सारा सोल्यूशन करके दूँगा। ठीक है, बस बने रहे इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है, चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते तब तक के लिए जय हिंद।